सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चे यहाँ ध्यान रखिए कि आपको व्याकरण में अब जो आपका भाग 4 है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, विराम चिन्ह के बारे में आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। आपने सब कुछ समझा है ना अच्छी तरह से कि आपकी व्याकरण बुक में आपको सबको लिखना है। मैंने आपको बताया था कि आपने आगे क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको भाग 1 में शब्दकोश का क्रम पढ़ाया, अर्थपूर्ण वाक्य, समानार्थी शब्द, मुहावरे, वचन, लिंग, और अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का आपको पता है कि विराम चिन्ह किसे कहा जाते हैं, किस प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। हम तो पढ़ते हैं, पर पढ़ते समय हमें किसी भी तरह से किसी वाक्य को पढ़ते समय हमें रुकना भी पड़ता है। ऐसे ऐसे सीधे सीधे हम पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहता। कहाँ उद्गार चिन्ह का उपयोग होते हैं, योजक चिन्ह का भी उपयोग होते हैं, अल्पविराम का भी उपयोग होता है। इसीलिए विराम चिन्ह को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में अच्छी तरह समझेंगे कि विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है। कि जब हम वाक्य पढ़ते समय कहाँ और कितना रुकना है, कहाँ और कितना रुकना है यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भिन्न भिन्न भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमें विराम चिन्हों को पढ़ना है। तो विराम चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ती हूँ। वाक्य को पढ़ने से मेरे जो हाव भाव है वह आपको दिखना है कि किस तरह से कहाँ रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम का उपयोग होता है, कहाँ अल्प विराम का उपयोग होता है, कहाँ योजक चिन्ह का उपयोग होता है, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इन सभी चिन्हों के बारे में मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। कुत्ता बड़ा वफादार था, कुत्ता बड़ा वफादार था। तो ये जो है वह एक पूर्ण विराम, तो उसको जो था है तो उसके पीछे पूर्ण विराम आता है। रमेश, राजू, हरी और श्याम पढ़ते हैं। यहाँ एक बच्चे का नाम नहीं, एक से ज्यादा बच्चे का नाम है। तो रमेश लिखने के बाद हमें अल्पविराम करना पड़ता है, राजू के बाद भी अल्पविराम, और हरि और श्याम यहाँ हमें अल्पविराम नहीं करना है क्योंकि हरि और श्याम इस दोनों के बीच में क्या लिखा है और, इसीलिए यहाँ हमें अल्पविराम नहीं करना है, पढ़ते हैं। चलिए, जो है वाक्य जब पूर्ण होता है तब वहाँ पूर्ण विराम करना पड़ता है। किसान रात दिन मेहनत करता है, रात दिन। तो जो रात दिन जो शब्द है जहाँ वहाँ जो त्यो, यो जो जिस शब्द है उसके बीच में योजक चिन्ह करना पड़ता है। रात दिन जब हम लिखते हैं ना तो ये दोनों शब्दों के बीच जो होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, योजक चिन्ह। क्या करना पड़ता है, योजक चिन्ह। तो इस प्रकार मेहनत करता है तो यह वाक्य पूर्ण होता है, इसके पीछे हमें पूर्ण विराम करना है, चिन्ह करना है। आगे लोग कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ, तो इन दोनों शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह आता है। जो छोटी सी लिपि, तो यानी कि उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो ये योजक चिन्ह कतार में खड़े रहते हैं। कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा गया है तो उसके पीछे हमें पूर्ण विराम नहीं करना है। क्या चिन्ह करना है, प्रश्नसूचक शब्द का प्रश्नांत चिन्ह करना है। सज्जन ने दुकानदार से कहा, जब हम किस वाक्य में किसी को कहते हैं तो जब कोई किसी को बात को कहते हैं तब हमें अवतरण चिन्ह में कहीं भी बात लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले योजक चिन्ह करना पड़ता है और फिर आपने इसे मना नहीं किया तो यह लिखते समय इस वाक्य को अवतरण चिन्ह में लिखना है और फिर प्रश्नांत चिन्ह करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न हम पूछते हैं तो पीछे पूर्ण विराम नहीं करना है, क्या करना है, प्रश्नांत चिन्ह। आगे आपने देखा कि बहुत सारे चिन्ह हैं,
तो हमें अब याद रखना है कि वाक्य पढ़ते समय कहाँ और कितना रुकना है, ये सूचित करने के लिए तथा वाक्य के भिन्न भिन्न भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आपको ये समझना है कि विराम चिन्ह है, ये जो विराम चिन्ह है वह उसके नाम है। क्या है? विराम चिन्हों के नाम। सभी बच्चे का ध्यान इस तरफ, इस चिन्ह को पहचानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिया जाएगा, अगर आपको मालूम होगा तभी आप बताएंगे कि उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। समझा होगा तो, नहीं अगर नहीं समझेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसे किस प्रकार का चिन्ह कहा जाता है। इसीलिए सभी बच्चे को यहाँ इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना है। आप देखिए कि यहाँ मैंने क्या लिखा है? पूर्ण विराम। क्या लिखा है? पूर्ण विराम, तो इसका चिन्ह ये। दूसरा अल्प विराम, तो उसका चिन्ह ये। तीसरा योजक चिन्ह, तो उसका जो चिन्ह है वह यह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसका चिन्ह यह है। उद्गार चिन्ह, तो उसका चिन्ह है पूर्ण विराम करना, और जो है वो उसे अनुस्वार करके लिखना है। अवतरण चिन्ह, तो उसे इस प्रकार के चिन्ह से लिखना है। यदि आपको जोड़ बनाने के लिए कहें तो आपको क्या करना होगा? जोड़ बनाने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आपको इस तरह से पहचान कर उसकी जोड़ लिखनी है। अगर आपको पता है कि इनमें से पूर्ण विराम कौन सा है, इनमें से पूर्ण विराम कौन सा है, तो आपको ये जोड़ना है। अगर आपको बताएं कि उनमें से अल्प विराम कौन सा है, तो ये चुनना है आपको और इसकी जोड़ बनानी है। योजक चिन्ह, यदि आपको बताएं कि योजक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला जो है वह योजक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि आपको कहा जाए कि उनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये उद्गार चिन्ह है और ये अवतरण चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे ढूंढकर आप जोड़ दीजिए। आगे उद्गार चिन्ह, तो उद्गार चिन्ह कौन सा है, यह ढूंढकर आपको, यह चिन्ह जो है वो उद्गार चिन्ह है, इसे ढूंढकर आपको जोड़ना है। आगे अवतरण चिन्ह, तो यह है चिन्ह है जो है अवतरण चिन्ह। तो इस प्रकार आपको इस बात का पता चल गया कि कौन सा चिन्ह कहाँ है और किसको या किस चिन्ह को किस प्रकार की निशानी में बदल जाता है। आगे हमें पढ़ना है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम कैसे पहचाना जाता है? तो पढ़ते समय, जब हम पढ़ते हैं उसी समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त हो जाता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो ये जो वाक्य है, मेरा जो वाक्य है समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। तो यहाँ समझे बच्चे, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। तो अब हम वाक्य देखेंगे कि रामपुर नामक एक गांव था, तो यह वाक्य पूर्ण होता है, तो हमें यह पूर्ण विराम नामक चिन्ह लगाया है। दूसरा, औरतें पानी भर रही है, औरतें पानी भर रही है, तो यह वाक्य पूर्ण हो गया, तो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। आपको परीक्षा में चिन्ह बिना वाक्य लिखा होता है परीक्षा में, और आपको के बिना चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इसने सा वाक्य यह प्रकार का चिन्ह नहीं किया होगा, तो आपको वाक्य सबसे पहले पढ़ना है, समझना है और फिर पढ़ के समझ के कौन सा चिन्ह कहाँ उपयोग होता है यह समझकर आपको लिखना है। आगे है आपका जो होता है अल्प विराम। पूर्ण विराम के बाद आता है अल्प विराम। तो यहाँ है हमको पढ़ना है अल्प विराम के बारे में। यहाँ देखिए
वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो, वाक्य सीधे सीधे पढ़ना नहीं है, जिस वाक्य पढ़ते समय रुकना भी पड़ता है, तो थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम इस प्रकार का लगाया जाता है। तो आप देखिए, दादाजी एक बात बताइए, सीधे सीधे आप पढ़ देंगे दादाजी एक बात बताइए, नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको? दादाजी एक बात बताइए, इस तरह से पढ़ना चाहिए। तब दादाजी कहकर हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए, तो हमें किस प्रकार का चिन्ह लगाया है यहाँ? अल्पविराम। किस प्रकार का? अल्पविराम। तब वाक्य समाप्त हो गया, तब हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। क्या लगाया? पूर्ण। बच्चे अच्छी तरह से समझना। दूसरा वाक्य है माला, लड़की का नाम है। दुकान से नमक, तेल, साबुन आदि चीजें लाई। तो हमें यह जो वाक्य है यहाँ रुकना पड़ा है, नमक बोल के रुकना पड़ा है, तेल बोलकर रुकना पड़ा है, साबुन, नमक, तेल। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि माला दुकान से नमक, तेल, साबुन आदि चीजें लाई। नहीं, इस तरह से वाक्य नहीं बोला जाता है। वाक्य किस तरह से बोला जाना चाहता है, सभी बच्चे सुनिए, समझिए। माला दुकान से नमक, तेल, साबुन आदि चीजें लाई। जहां हमें टीचर पढ़ने के लिए खड़े करते हैं, तब हमें सब बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं। सीधे सीधे गाड़ी आगे चलानी नहीं है पढ़ने में, आपको रुक रुक कर पढ़ना है। तो जहाँ प्रश्नार्थ होता है वहां इस तरह से भी आपको बोलना है। पूर्ण विराम कहाँ आता है, वाक्य कहाँ समाप्त होता है, तब भी आपको रुकना है। इस तरह से आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। तो सभी बच्चों को यह विराम चिन्हों के बारे में जानकर पूर्ण विराम और अल्प विराम को भी अच्छी तरह से आपने समझ लिया। यह सभी जो दो चिन्ह हैं वो आपको याद रखना है और अच्छी तरह से समझना है। तो चले बच्चे, हम अल्प विराम, पूर्ण विराम तो अच्छी तरह हमने समझ लिया। अब हमें समझना है योजक चिन्ह और प्रश्नसूचक चिन्ह। तो योजक चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है? आपको पता है कि योजक चिन्ह को क्या कहा जाता है कि वाक्य में कुछ शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के जो बीच है वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। जीवन में सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। यहाँ आपने देखा सुख दुख, सुख और दुख, तो दोनों के जो बीच है वह आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार सुख दुख आते जाते, इन दोनों के बीच में आपने देखा बच्चे कि क्या हुआ है कि उसमें जो है वहां योजक चिन्ह किया है, सुख दुख आते जाते, सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। तो वाक्य में बीच में इस तरह के जो शब्द होते हैं आगे पीछे, तो इन तरह के जो शब्द है उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, राजू के माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, तो इस तरह के भी शब्द होते हैं, तो उसके बीच में भी यह जो चिन्ह है योजक चिन्ह लगाया जाता है कि राजू के माता पिता यात्रा पर गए हैं। तो आपको मालूम हो गया कि किस प्रकार के योजक चिन्ह का उपयोग होता है। जब हम कुछ शब्दों के बीच में, वाक्य के ऐसे कुछ शब्द होते हैं उसके बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा वाक्य इस प्रकार का भी बनते हैं कि रात दिन मेहनत करने वाले को ही सफलता अवश्य मिलती है। रात दिन, तो ये भी दो शब्द है, तो उसमें भी हमें क्या लगाना चाहिए बीच में? योजक चिन्ह।
कि रात दिन मेहनत करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार हम यहाँ योजक चिन्ह लगा सकते हैं। आगे कौन सा प्रश्न सूचक चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह है, क्या है ये वाला प्रश्न सूचक चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। आपने देखा कि इस विराम चिन्ह का जो उपयोग है वो प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्न सूचक जो वाक्य है वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ आपने देखा हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, प्रश्न पूछा गया है, क्यों हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। तो जब वाक्य में हम पढ़ते हैं वाक्य तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है तो उसके पीछे हमें प्रश्न सूचक चिन्ह करना चाहिए। आगे यह किसका घर है, यहाँ भी हमें प्रश्न पूछा है कि किसका, यह किसका घर है। तो इस प्रकार जहाँ प्रश्न पूछा जाता है यह मालूम होता है तब यहाँ प्रश्न सूचक जो है वह चिन्ह लगाया जाता है। सभी बच्चों को यह योजक चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बारे में भी अच्छी तरह हमने देखा। आगे देखा ने आप सभी बच्चे ने कि जहाँ वाक्य समाप्त होता है इसके पीछे क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम। और जहाँ वाक्य पढ़ते समय रुक रुक कर वाक्य पढ़ता है, जब कोई शब्द है राजू शब्द है, मोहन, प्रीतम जैसे जो शब्द है लड़के का, तो उस शब्दों का जो नाम लिखते हैं तो उसमें रुक रुक कर अल्पविराम करना पड़ता है, फिर वाक्य को पूर्ण करता है और फिर इसके पीछे पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो इस प्रकार तीसरा जो है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह में भी यह किया जाता है कि शब्द को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वाक्यों को पढ़ना चाहिए, किस शब्द के बीच में कहाँ चिन्ह करना है यह आपको पता है। आपको ये सब वाक्य दे दिए कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और इनमें से यह जो योजक चिन्ह है वह परीक्षा में नहीं किया होता, पर आपको यह पूछा जाए कि विराम चिन्ह करके वाक्य फिर से लिखिए। तो सबसे पहले आपको वाक्य पढ़ना है और किस वाक्य में किस शब्द में आपको योजक चिन्ह लगाना है यह मन लगाकर आपको देखना है, समझना है और फिर यह चिन्ह लगाकर आपको वाक्य फिर से अच्छी तरह से लिखना है, तभी आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न सूचक शब्द भी आते हैं। बहुत सारे लोग कहाँ कतार में खड़े हैं, कहाँ, तो यह भी एक प्रकार का प्रश्न ही पूछा गया है, तो वहां भी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। और वह भी है कि सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना क्यों कर दिया, आपने इसे मना क्यों नहीं किया, तो ये एक प्रकार का प्रश्न सूचक शब्द है, तो यहाँ भी प्रश्न सूचक लगाया जाता है। तुम कौन हो, तो यह भी एक प्रश्न सूचक शब्द ही है। इसीलिए आपको ये विराम चिन्ह जो है योजक चिन्ह का और प्रश्न सूचक चिन्ह का आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि किस वाक्य में किस तरह का विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ समझना है, किस प्रकार का चिन्ह किस वाक्य में करना है, यह आपको अच्छी तरह से पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे उद्गार चिन्ह के बारे में। तो उद्गार चिन्ह किसे कहते हैं, तो बात करते समय जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो बात करते समय हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी हमें भाव जरूरी नहीं है कि हमें सदाई हर्ष का भाव ही हो, कभी कभी हमें शोक, घृणा ऐसे भाव भी पैदा होते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का चिन्ह का उपयोग होता है यह आपको पता होना चाहिए। यह आप वाक्य देखते हैं कि वाह क्या चौका मारा है, वाह क्या चौका मारा है, तो यहाँ जो वाक्य है हर्ष का है, तो वाह, तो यहाँ यह चिन्ह लगाएं क्या चौका मारा है, तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह उद्गार चिन्ह का उपयोग होता है। दूसरा, माँ मुझे पहला इनाम मिला, हर्ष आनंद हुआ,
बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि माँ मुझे पहला इनाम मिला, तो यहाँ भी इस प्रकार का उद्गार चिन्ह का उपयोग होता है। हाय मैं तो लूट गया, हाय हाय मैं तो लूट गया, तो यह शौक पैदा होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है, अत्यंत मन में दुख पैदा होता है, तब शौक होता है, तब जो रोने की आवाज होती है हाय ऐसे शब्द से, तो हाय मैं तो लूट गया। तो इस प्रकार का जो वाक्य है वहां भी आपको क्या होता है, शौक पैदा होता है। क्या पैदा होता है, शौक पैदा होता है। अब हम पढ़ेंगे अवतरण चिन्ह के बारे में। उद्गार चिन्ह पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अवतरण चिन्ह के बारे में कि अवतरण चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है। कि जब किसी के कथन कहे गए शब्द, किसी ने भी ये वाक्य बोला हो उसे कथन कहे गए शब्द होता है। कि जो है कि जो का त्यो लिखना हो तो अवतरण चिन्ह किया जाता है। जो का त्यो कि जिसने जो वाक्य बोला है उसे जब लिखा जाए तब उसे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। यहाँ आपने देखा कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो किसी ने कहा होगा कि बसों में धूम्रपान करना वर्जित है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो जो का त्यो कि जब किसी के कथन या कहे गए शब्द, कथन या कहे गए शब्द, किसी ने कथन भी किया हो, किसी ने यह शब्द कहा भी हो, यह वाक्य कहा भी हो, तो इसे जब हम लिखना होता है तब हमें उसे अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ता है। इस बात का ध्यान आप सभी बच्चे को अच्छी तरह से रखना है। दूसरा वाक्य, प्रतीक ने पूछा सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था। मैंने आपको बताया कि किसी के कथन कहे गए शब्दों को या पूछा गए शब्दों को जो का त्यो, प्रतीक अपने पापा से पूछता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया। तो पूछा गया वाक्य के यह प्रतीक ने पूछा है, तो इसे सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, तो यह जो है तो यह हमें अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ता है। ऐसा तीसरा वाक्य भी है कि मौसी ने कहा, किसी ने कहा गया वाक्य। मैंने आपको बताया कि जो कोई वाक्य बोलता है इस वाक्य को हमें लिखना हो तो उसे अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ता है। कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, यह वाक्य कौन बोलता है। यहाँ आपने देखा कि मौसी ने कहा, मौसी ने क्या कहा कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। तो इस प्रकार किसी ने कहा गया जो वाक्य है वो आपको अवतरण चिन्ह में लिखना है। अब हमने यहाँ सबसे पहले विराम चिन्ह की बात की, तो विराम चिन्ह आपको सब में बताया कि इसे पूर्ण विराम कहा जाता है, इसे अल्प विराम कहा जाता है, इसे प्रश्न सूचक कहा जाता है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, इसे अवतरण चिन्ह कहा जाता है और इसे उद्गार चिन्ह कहा जाता है। इस सब चिन्ह को आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है पूर्ण विराम के बारे में, फिर अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह और अवतरण चिन्ह। ये सारे होमवर्क में आपको इस वीडियो को देखकर लिखना है। मैंने सारे चिन्ह को आपको अच्छी तरह समझाए हैं कि आपको ये सब आपकी व्याकरण बुक में 2 बार लिखना है। सभी बच्चों को अच्छी तरह से याद रखना है।